हेलो एवरीवन। मेरा नाम पिंकी कुलश्रेष्ठ है। मैं गवर्नमेंट आरसी खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से हूँ। आज हम जो स्टडी करेंगे वो लॉसेस इन डीसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि डीसी मशीन में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डीसी मशीन क्या होती है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है, जनरेटर और मोटर। जनरेटर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के काम आता है, मोटर जबकि मैकेनिकल पावर जनरेट करने के काम आती है। अब जब ये डीसी मशीन्स में रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, जो एफिशिएंसी होती है उसकी वो डाउन हो जाती है। जो हमको एफिशिएंसी चाहिए वो नहीं मिलती है, वो ड्यू टू द लॉसेस होती है कि इसमें कुछ लॉसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो इसकी एफिशिएंसी को कम करते हैं। उन लॉसेस को हम पहचान कर उनको कम करने की कोशिश करी जाती है। तो इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन अबाउट लॉसेस इन डीसी मशीन, कि डीसी मशीन में क्या क्या लॉसेस हैं, उनका इफेक्ट ऑफ लॉसेस, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, टाइप्स ऑफ लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस दो प्रकार के, फिर अगेन दो प्रकार के हैं, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस, जिसको एडी करंट को भंवर धाराएं भी बोलते हैं हम। हिस्टेरेसिस को शैथिल्य हानियां बोली जाती हैं। मैकेनिकल लॉसेस में फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस, फिर आते हैं हमारे स्ट्रे लॉसेस। और इन्हीं सब लॉसेस से हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेस बने हुए। कांस्टेंट जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जबकि वेरिएबल जो हमारी मोटर रन करती है, करंट फ्लो होता है, जिससे एडी करंट लॉसेस होते हैं या कॉपर लॉसेस जनरेट होते हैं, उनको हम वेरिएबल लॉसेस की श्रेणी में लेते हैं। अब हमारा बात होती है इंट्रोडक्शन अबाउट इन लॉसेस इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में लॉसेस कैसे होते हैं। और डीसी मशीन एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। जो हमारी डीसी मशीन है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, या तो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी विच इज कॉल्ड मोटर, एंड जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगी विच इज कॉल्ड जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करेगी विच इज कॉल्ड जनरेटर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब जैसे कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो हमारी एनर्जी क्या है कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में बनने तो एक 100% आउटपुट मिले, हमको सेम आउटपुट मिले, पर इट इज एन आइडियल केस where all the input power is converted into input power converted into output power। ये तभी पॉसिबल है जो एग्जैक्ट इनपुट पावर जो दे रहे हैं वो आउटपुट में बढ़े। जैसे हम जनरेटर का है, जब हम मैकेनिकल पावर दे रहे हैं वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल पावर में हो जाए। द होल ऑफ इनपुट पावर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट पावर इन प्रैक्टिकल मशीन ड्यू टू द वेरियस लॉसेस दैट टेक प्लेस विद इन द मशीन। अब इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल कंडीशन क्या है कि वो पावर है 100% कन्वर्ट नहीं होती है, उसमें कुछ बहुत लॉसेस होते हैं। उन लॉसेस से इनपुट जो हम दे रहे हैं वो एग्जैक्टली आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। एफिशिएंसी एंड बीइंग द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन 1। जबकि हमको पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इट शुड बी 1, but it is not possible. It is less than to the 1, not 100% efficient machines. The order of efficiency of rotating DC machine is about 80 to 85%। जो हमारी जो रोटेटिंग मशीन्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो 80 से 85% के बीच में होती है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द लॉसेस विच मेक एफिशिएंसी पुअर। इसलिए हम जो इन लॉसेस के बारे में जो हानियां पढ़ रहे हैं उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी मशीन में जो हानियां प्रोड्यूस हो रही हैं उनको कैसे मिनिमाइज करा जाए। The losses will determine the heating of the machine and hence the rating of power output that can be obtained without इंसुलेशन फेलियर। अब जो लॉसेस होते हैं, अब मोटर क्या होती है, जैसे ही लॉसेस होंगे मोटर गर्म होना शुरू हो जाएगी, वो उसको इंसुलेशन को खराब करेगी। वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस अकर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ डीसी मशीन, दो डिफरेंट लॉसेस आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट वेज, ऑल ऑफ देम कॉज हीटिंग। सारी जो जितने भी तरह के लॉसेस हैं वो सब हीट प्रोड्यूस करते हैं। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर इनसाइड द मशीन विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड लाइफ ऑफ द मटेरियल
द मशीन particularly इंसुलेशन। अब कोई भी जब लॉस प्रोड्यूस हो रहा है वो मशीन को गर्म करेगा, गर्म करने से उसका इंसुलेशन खराब होगा और इंसुलेशन खराब होने के ऊपर मोटर की क्या होगी, एफिशिएंसी डाउन होगी। द मशीन रेटिंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द लॉसेस। अल्टीमेटली लॉसेस आर वेस्ट ऑफ एनर्जी। जो हमारा एनर्जी जो हमें 100% पूरी नहीं मिल पाती इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो उसमें क्या है, लॉसेस होते हैं जो एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लॉसेस। लॉसेस का, हानियों का क्या प्रभाव होता है। डीसी मशीन में दो मेन इफेक्ट होते हैं। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर इनसाइड द मशीन विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड लाइफ ऑफ द मटेरियल ऑफ द मशीन, पर्टिकुलरली इंसुलेशन। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर जब बढ़े, लॉसेस होंगे तो वो मशीन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, मशीन का मटेरियल मतलब पर्टिकुलरली जो उसका इंसुलेशन है उसको डैमेज करते। द मशीन रेटिंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द losses. Ultimately losses are waste of energy. In other words, it is waste of money because this losses increase the operating cost of the machine. अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लॉसेस। लॉसेस, हानियां कितने प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लॉसेस। हानियों की जो हमारी डीसी मशीन में जो हानि होती है बेसिकली 3 तरह के हैं। कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस एंड मैकेनिकल लॉसेस। जो कॉपर लॉसेस है वो 3 तरीके के हैं। एक तो आर्मेचर में कॉपर लॉसेस, फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस, लॉसेस ड्यू टू द ब्रश कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। जहां हमारा कुछ जैसे आर्मेचर कॉपर लॉसेस, वाइंडिंग इट हैज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो इनमें करंट फ्लो हो जाता है एक्सेस, तो वो लॉसेस प्रोड्यूस करता है। और लॉसेस ब्रश कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। अब आयरन लॉसेस 2 तरीके के होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरेसिस लॉसेस को हम बोलते हैं शैथिल्य हानि और एडी करंट लॉसेस को हम बोलते हैं भंवरधाराएं हानि। और जबकि मैकेनिकल लॉसेस 2 तरीके के हैं, फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉसेस। अब ये लॉसेस का मैंने एक ही डायग्राम बताया है जिसमें कि हम जैसे उसका मैकेनिकल जनरेटर का ले रहे हैं, उसका मोटर का हम डायग्राम ले रहे हैं कि हमने इनपुट दिया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया है हमने VIL, उसमें से कुछ लॉसेस के थ्रू कॉपर लॉसेस निकल गए, फिर स्ट्रे लॉसेस निकल गए जिनमें आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस हो गए। तो इनपुट और कॉपर लॉसेस दोनों को हमने माइनस करा तो पावर डिलीवर्ड इन द आर्मेचर गई, फिर वहां से भी क्या हुआ, इसमें स्ट्रेसेस लॉसेस हो गए, फिर वो भी लॉसेस कम हो गए। तो नेट मैकेनिकल लॉस जो हमको पावर मिल रही है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में मिल रही है। जितनी इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर थी उतनी मैकेनिकल आउटपुट हमको नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें कॉपर लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस दोनों हुए हैं। अब हम बात करते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस 3 जगह होते हैं, एक तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस, फील्ड कॉपर लॉसेस और ब्रश कॉन्टेक्ट लॉसेस। दीज लॉसेस अकर्स इन आर्मेचर एंड फील्ड कॉपर वाइंडिंग। Copper losses consist of armature copper loss, field copper loss and losses due to the brush contact resistance. Armature losses होते हैं IA square RA, where IA is the armature current and RA is the armature resistance. This loss contributes about 30 to 40% of full load losses. The armature copper losses is variable and depend upon the amount of loading of the machine. जो लोडिंग के हिसाब से इसमें करंट फ्लो होगा, करंट वेरी करेगा और उसी हिसाब से आर्मेचर लॉसेस क्या होंगे, वेरी करेंगे। ये वेरिएबल लॉसेस कहलाते हैं। फील्ड कॉपर लॉसेस में IF स्क्वायर RF, IF इज अ फील्ड करंट एंड RF इज अ फील्ड रेजिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो 20 to 30% ऑफ फुल लोड। इसमें भी IF जो फील्ड करंट पर इसका हमारा डिपेंड करेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस प्रकार से ये लॉसेस होंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल लॉसेस। ब्रश कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस also contribute the copper losses. Generally this losses included into the armature copper losses. अब हम बात करते हैं आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस को कोर लॉस भी बोलते हैं। कोर लॉस जिससे ये बना हुआ होता है, ये 2 तरीके के होते हैं आर्मेचर लॉस, आयरन लॉसेस, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस। एज द आर्मेचर कोर इज मेड ऑफ आयरन एंड रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ स्मॉल करंट gets induced in the core itself too. Due to this current, AD current loss and hysteresis loss. Iron losses are also called
कोर लॉसेस, इनको हम कोर लॉसेस भी कहते हैं कि कोर जो बनी हुई होती है मोटर की या मशीन की, वो आयरन से बनी हुई होती है, उसमें खुद का कुछ करंट फ्लो होना शुरू कर देता है, तो उसको वो करंट क्या होता है, इसमें एक लोकल पाथ बनाकर लॉसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो कि इनडायरेक्टली हमारी मशीन पर क्या करता है, एफिशिएंसी को डाउन करता है। अब एडी करंट लॉसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग करंट इन द कोर मटेरियल। भंवर धाराएं हानि क्या होती हैं, भंवर धारा जो सर्किट अपना लोकल करंट फ्लो करना शुरू, लोकल पाथ बना लेता है करंट, और उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये क्या होगा कि एक लॉस प्रोड्यूस करेगा, मशीन को गर्म करेगा। द आर्मेचर कोर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स during its rotation, and EMF is induced in the body of the core according to the law of electromagnetic induction. This EMF is very small, but it set up the large current in the body of the core. This EMF causes circulating current IC in the core, wasted I square RC and produce heat. ये heat produce करेगा। AD करंट को हम KE into BM square plus F square into T square से लेते हैं। KE जो होता है AD करंट कांस्टेंट है, T is a thickness of the core है, BM is a flux density of the magnetic material. AD current laws depend upon the flux density, frequency of the alternation flux, the thickness of lamination used, and volume of the core material. These current, each lamination is considerably lesser than that in solid core, because the resistance of lamination is much higher due to the reason stated above. Resistance inversely proportional to the cross sectional area. The sum of individual current all lamination is also much lesser than the produced in the solid iron core. अब एडी करंट लॉसेस को, जो इसका लास्ट का जो 2-3 पॉइंट है, उनका मतलब ये है कि एडी करंट को कम करने के लिए हमको कोर को लैमिनेटेड फॉर्म में बनाया जाता है। लैमिनेट कर कर उसको वार्निश में डिप कर दिया जाता है, और उनके बीच में एक इंसुलेटेड मटेरियल लगाकर उसको कोर हाई प्रेशर से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि एक सॉलिड फॉर्म में जितना करंट फ्लो होगा, जितना आयरन लॉसेस होंगे, वो एक हमारे उसमें लैमिनेटेड कोर में कम लॉसेस होते हैं। तो एडी करंट रिड्यूस्ड बाय द लैमिनेशन ऑफ द कोर। एडी करंट को कम करने के लिए कोर को लैमिनेटेड बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस, शैथिल्य हानि, शैथिल्य वक्र कर्व सबने देखा होगा कि जब लोड और अनलोड में डिफरेंस आ जाता है मशीन के, वो कहलाता है हिस्टेरेसिस कर्व। द आर्मेचर कोर इज मेड अप ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल एंड इज सब्जेक्टेड टू वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। When the armature rotates, it comes under north pole and south pole alternatively. Hysteresis occurs due to the alternate magnetization of the atom, forming domains in the magnetic material of the core. Each domain behaves like a tiny magnet that aligns itself with magnetic flux in which it is placed. Power is wasted due to this movement, and this process develops heat in the armature core. Hysteresis losses depend upon the flux density and the frequency of the variation of the flux. तो hysteresis losses को कैसे दे रखा है कि HV वोल्टेज है, वॉल्यूम एफ एंड बी एम फ्लक्स डेंसिटी 1.6, पावर जो है इसकी 1.6 है। के एच है हिस्टेरेसिस कांस्टेंट, के ई है कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ करंट, और V है वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, T is the thickness of the lamination, and BM is the maximum flux density in the magnetic material. To reduce hysteresis losses, हाई ग्रेड जो स्टील होती है उसका यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील का यूज़ कर कर हम हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम कर सकते हैं। जो हमारे कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस बेसिकली दो तरीके के हैं। एक तो हमारा एडी करंट लॉसेस विच इज़ रिड्यूस्ड बाय द लैमिनेशन, एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस विच इज़ रिड्यूस्ड बाय द यूजिंग हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील का यूज़ करके इसको हम कम कर सकते हैं। अब मैकेनिकल लॉसेस दो तरीके के होते हैं। मैकेनिकल लॉसेस जहाँ पर ये मोटर घूमती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन इज अगेन प्रोड्यूस द
losses. The mechanical losses in a DC machine are the losses associated with the mechanical effect. Mechanical losses occurs at the bearing and shaft and air friction windage losses. ये जहाँ पर भी rotating part है वहाँ पर friction and windage losses produce होंगे due to the rotation of the armature. There are two types of mechanical losses. First one is friction losses and second one is windage. Windage losses is also called air friction, और ये friction जहाँ movable part होता है वहाँ पर ये produce किए जाते हैं होते हैं. Windage losses, friction losses kept place due to the rotation of the armature. These losses are bearing friction loss, brush friction loss and windage friction loss. Windage friction loss take place due to the rotation of the armature in the एयर. जब आर्मेचर हमारा एयर में घूमेगा तब विंडेज फ्रिक्शन लॉसेस प्रोड्यूस होंगे. विंडेज फ्रिक्शन लॉसेस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द स्पीड. जितना हमारी उसकी स्पीड होगी, स्पीड का ये क्यूब होता है एंड क्यूब विंडेज लॉसेस होते हैं हमारे. अब फ्रिक्शन लॉसेस, ब्रूश फ्रिक्शन लॉस एंड बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस आर प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. दिस लॉसेस इज 20 to 30% ऑफ फुल लोड लॉसेस. For practically constant speed operation, this loss too may be assumed to be constant. इनकी स्पीड, जिस मोटर की स्पीड कांस्टेंट होती है उसमें इसको हम कांस्टेंट मानते हैं. ये दो तरीके होते हैं. बेयरिंग फ्रिक्शन लॉसेस ये बेयरिंग में प्रोड्यूस होते हैं और ये यूज्ड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट. जनरली डिपेंड्स अपॉन द type of bearing used and on the viscosity of the lubricant. Brush friction losses is proportional to the contact area and the brush pressure. It also depends upon the other factor like material of the brush and commutator, their polish condition and the temperature at the contact surface. अब stray losses के बारे में पढ़ेंगे. The magnetic and mechanical losses are also known as stray losses. Stray losses are also known the rotational losses. Stray losses occurs because of magnetic flux created in the stator is lost and never reacts with the rotor conductor and produce torque. By lengthening the core, stray losses are reduced. To accomplish all these reduction in losses, redesign were needed. Stray losses are losses that produce in the machine when they are loaded. These losses include additional core loss resulting from the armature reaction distortion, copper losses due to the short circuit produced in the coil segment, and brush during commutation. Copper loss due to the non-uniform distribution of current in the large sized armature conductors. अब कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेस, अब दो तरीके के हमारे बेसिकली जो लॉसेस हैं उनको दो तरीके से माना गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल. जो हमारे कंस्ट्रक्शन के साथ लॉसेस जो जुड़े हुए हैं वो कांस्टेंट हैं, और जो हमारे उसके रोटेशन के साथ मोटर जब स्टार्ट होती है जब लॉसेस प्रोड्यूस उसके कारण जो प्रोड्यूस होते हैं वो वेरिएबल लॉसेस हैं. तो दोनों टोटल लॉस क्या हुआ, कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस. कांस्टेंट लॉसेस आर those losses that always occur irrespective of the load condition and whose value remain constant for a given machine. ये बिल्कुल जो constant loss है उनका लोड से कोई लेना देना नहीं है. इट इज डिसाइडेड जब हमारी मोटर बन जाती है उसी समय जब जो कमियां रह जाती हैं उनको हम कांस्टेंट लॉसेस की श्रेणी में लेते हैं. मैकेनिकल लॉसेस, कोर लॉसेस एंड शंट फील्ड कॉपर लॉसेस आर इंक्लूडेड as a constant losses. Variable losses are those losses which increase as the load on the machine is increased. जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे variable losses बढ़ेंगे. Electrical losses include armature copper losses which is depend upon the armature current, field winding copper losses which is depend upon the field current, interpole winding copper losses, compensating winding copper losses and brush contact losses. These are all depend upon the current which is flowing through these devices. तो इसलिए ये क्या वेरिएबल है कि मशीन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कैसे करंट को फ्लो कर रही है, कितना क्या हो रहा है. तो ये लॉसेस वेरिएबल लॉसेस कहलाते हैं. तो दो तरीके के बेसिकली लॉसेस हैं, कांस्टेंट लॉसेस एंड वेरिएबल लॉसेस. टोटल लॉसेस इज
कांस्टेंट लॉसेस एंड वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस में सारे मैकेनिकल लॉसेस आ रहे हैं, कोर लॉसेस आ रहे हैं और शंट फील्ड कॉपर लॉसेस आ रहे हैं, जबकि वेरिएबल में सारे जो आर्मेचर कॉपर लॉसेस है, वाइंडिंग कॉपर लॉसेस है, ब्रुश कॉपर लॉसेस है, वो सब वेरिएबल लॉसेस के अंदर आते हैं। Constant and still load losses do not have fixed value. They are somehow related to the armature current and speed. They are complicated to capture and are very small in value. They are mostly ignored. Brush losses, the brush drop loss in power loss across the contact potential at the brushes of the machine. It is given by the equation PBD is equal to VPD into IA, where VPD is a brush drop loss.